हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आप सभी लोगों का स्वागत है एजुकेशन बाय ए पी ठाकुर में। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक पोइम है द फाउंटेन। क्लास 10 से द फाउंटेन यानी फुव्वारा, ठीक है, जिसे लिखा है जेम्स रसल लोवेल, यानी ये जेम्स रसल लोवेल ने कंपोज्ड की है। आइए हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इस लेसन में जो है जेम्स रसल लोवेल ने फुव्वारा यानी द फाउंटेन यानी फाउंटेन जो है उसके गुणों का वर्णन किया है कि किस टाइम में फुव्वारा कैसा रहता है, यानी सुबह और रात में किस टाइप से दिखता है। ठीक है, सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए एजुकेशन बाय ए पी ठाकुर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, जिससे होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं। देखिएगा, इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ या परिपूर्ण, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, कभी कहता है लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और कूदता, फ्रॉम मून टिल नाइट, मून मीन होता है सुबह, ठीक है, टिल तक, और नाइट मीन्स रात, मून फ्रॉम टिल नाइट, सुबह से शाम तक, अर्थात फुव्वारा जो है सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा होता है और निरंतर उछलता और कूदता हुआ सुबह से लेकर शाम तक निरंतर गति करता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में या प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से परिपूर्ण, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और चमकता हुआ, फ्रॉम मून टिल नाइट, सुबह, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, बेबिंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, बेबिंग सो फ्लोवर लाइक, फूल की भांति या फूल की तरह लहराता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। फुव्वारा जो है जब चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद, और जब हवा चलती है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो फूल की तरह या भांति लहराता हुआ दिखाई देता है, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में ये बर्फ़ से भी, यानी फुव्वारा जो है बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो ये लहराता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक फूल लहराता है। ठीक है गाइस, और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। लास्ट में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी साबित हो सकती है। ठीक है गाइस, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं नीचे का पैराग्राफ। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, इनटू द स्टारलाइट भी होती तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, फुहार छोड़ता, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स होता है दौड़ना, ठीक है, इन स्प्रे मीन्स होता है फुहार, तारों की रोशनी में फुव्वारा जो फुहार छोड़ता है, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी खुश रहता है, एट मिडनाइट मध्यरात्रि में भी, हैप्पी वाई डे और पूरे दिन, फुव्वारा जो है तारों की रोशनी में फुहार छोड़ता रहता है, और ये जो है दिन में भी खुश रहता, पूरे दिन खुश रहता है, और मध्यरात्रि में भी खुश रहता है, अर्थात फुव्वारा जो है तारों की रोशनी में
फुहार छोड़ता रहता है और ये रात में भी मध्य रात्रि में भी खुश रहता है और पूरे दिन में भी खुश रहता है। कवि कहता है ईवर इन मोशन, ये सदैव गतिशील रहता है। यानी ईवर मीन्स होता है सदैव, इन मोशन, मोशन मीन्स होता है गतिशील। फुवारा जो है वो सदैव गतिशील रहता है। ब्लैथसम एंड चेरी, ब्लैथसम मीन्स होता है प्रसन्नचित, एंड चेरी, चेरी मीन्स होता है आनंदित। प्रसन्नचित और आनंद रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, स्टिल हमेशा, जिसकी सेम मीनिंग होगी स्टिल की ऑलवेज, क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति करता रहता है। नेवर अ वेरी, ये कभी थकता नहीं है। कभी कहता है फुब्बारा जो है यानी द फाउंटेन, फाउंटेन जो है यानी फुब्बारा हमेशा गतिशील रहता है, प्रसन्नचित रहता है और आनंदित रहता है, और हमेशा ऊपर की ओर यानी आकाश की तरफ, हेवन वर्ल्ड मीन्स होता है स्वर्ग, स्वर्ग या आकाश की तरफ गति करता रहता है। नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों में। कभी कहता है फुब्बारा यानी फाउंटेन जो है सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सदैव यानी हमेशा, सीमिंग मीन्स होता है प्रतीत होना या दिखाई देता है, वेस्ट सबसे अच्छा। ये जो है फाउंटेन यानी फुव्वारा जो है सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, गति ही इसका आराम है। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ या परिपूर्ण। नथिंग कैन टैम, नथिंग कोई भी, कैन टैम इसको पालतू नहीं बना सकता या अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। कभी कहता है फुब्बारा जो है प्राकृतिक से पूर्ण अथवा भरा हुआ, नथिंग कैन टैम इसको कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड एवरी मोमेंट ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम फिर भी एक जैसा, यानी हमेशा एक सा ही दिखता है या रहता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक से परिपूर्ण, फुब्बारा जो है प्राकृतिक से परिपूर्ण रहता है। नथिंग कैन टैम इसको कोई भी अपने नियंत्रण यानी बस में नहीं कर सकता है या पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट और ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम फिर भी एक सा ही रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर की ओर उठना या उठ जाना। देखिएगा, निरंतर, सीजलेस एस्पायरिंग निरंतर ऊपर की ओर उठता है। कभी कहता है फुब्बारा जो है निरंतर ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट रहना। ठीक है, और सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट रहता है। फुब्बारा जो है निरंतर ऊपर की ओर उठता है और निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा और अथवा सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूर्य की रोशनी। अंधेरे और सूर्य की प्रकाश या रोशनी में द एलिमेंट, द एलिमेंट ये अपने तत्व या एलिमेंट में बोल सकते हैं, जो इसका मूल स्वभाव है उसी में रहता है। देखिए फिर से एक बार से, निरंतर यानी सीजलेस एस्पायरिंग यानी निरंतर, फुब्बारा जो है निरंतर
ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी हो। दाई एलिमेंट मीन्स होता है जो इसका स्वभाव है वह अपने स्वभाव यानी नेचर जो प्रकृति है उसी में रहता है। अब देखिएगा, अब कवि इसमें जो इस पैराग्राफ में है जो प्रार्थना करता है फुव्वारे यानी फाउंटेन से। ग्लोरियस फाउंटेन, हे अद्भुत फुव्वारे, लेट माई हेड बी, मेरे हृदय को, लेट माई हेड मेरे हृदय को बी, यानी कवि जो कहता है लेट माई हेड वी, मेरे हृदय को हो जाने दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्तर, अ वर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर गतिमान। लाइक दी मीन्स होता है तुम्हारी तरह। फिर से देखिएगा, कवि जो है अब प्रार्थना करता है फुव्वारे से, हे अद्भुत फुव्वारे, मेरे हृदय को हो जाने दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील और कांस्टेंट, स्थिर, जो हमेशा परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर है, ऐसा हमारे हृदय को हो जाने दो। अ वर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर गतिमान। अपवर्ड मीन्स होता ऊपर की ओर गतिमान, ठीक है। और लाइक दी मीन्स होता है तुम्हारी तरह, यानी कभी जो फुब्बारे से कह रहा है तो फुब्बारे की तरह, ठीक है। हे अद्भुत फुब्बारे, मेरे हृदय को हो जाने दो ताज़ा, परिवर्तनशील, जो हमेशा परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर है, ऐसा हमारे हृदय को हो जाने दो। ये कवि कामना कर रहा है फुव्वारे से यानी फाउंटेन से। अपवर्ड, ऊपर की ओर गतिमान, दी लाइक दी तुम्हारी तरह, अर्थात कवि फाउंटेन से प्रार्थना करता है और कहता है हे अद्भुत फुव्वारे, मेरे हृदय को हो जाने दो ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर, ऊपर की ओर गतिमान, तुम्हारी तरह, ऐसी उसकी कामना है। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी और पार्ट यानी लेसन का हिंदी अनुवाद चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ये हमारी मेहनत आप लोगों को भाई या ना भाई, जिससे हमें वीडियो बनाते हुए ज़्यादा अच्छा फील हो।